दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और तनाव के मुख्य स्रोत क्या हैं? ये कहाँ से आते हैं? हमारे शरीर में, हमारे मन में कैसे उत्पन्न हो जाते हैं? देखिए, आप दर्शन शास्त्र में पढ़े हैं कि जो लालच जो होती है, आप गौतम बुद्ध का भी थ्योरी पढ़े होंगे कि इस संसार में दुख है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा या लालच है। दुख को दूर किया जा सकता है किससे? इस तृष्णा को त्याग कर। तो इसमें मुख्य कारण आप मान सकते हैं एक तरह से लालच भी है। यानी कि अगर आपका मन जो होता है ना, किसी सुंदर वस्तु को देख लिया है, तो अगर आपका मन उस वस्तु के पीछे पड़ जा रहा है और वस्तु क्या है वो मिल नहीं पा रही है, और क्या है मन हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता है और मिल नहीं पा रही है, तो कहने का मतलब आपका मन जो होता है दुखी हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और एक्सपेक्टेशन की पूर्ति नहीं हो पा रही, तभी मन क्या है आपका दुखी हो जाए। यानी कि डिप्रेशन का यह भी एक कारण हो सकता है। लालच कह सकते हैं या एक्सपेक्टेशन भी कह सकते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, यानी कि आपके जीवन साथी से ब्रेकअप हो गया किसी कारण से, तो जो इसकी यादें आ रही हैं आपके मेमोरी को प्रभावित कर रही हैं, आपके मन को प्रभावित कर रही हैं। इससे क्या है आपका मन जो होता है दुखी हो जाता है। यह भी क्या है एंग्जाइटी, डिप्रेशन और तनाव का कारण हो सकता है। तनाव के और कारण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई बिजनेस किया और बिजनेस ऑटोमेटिक फेल हो गया, तब भी क्या आपका मन उससे दुखी हो जाता है, और यह भी क्या है डिप्रेशन, तनाव के कारण हो सकते हैं। जैसे आप अब तनाव का दूसरा कारण ये हो सकता है कि जैसे आप किसी क्षेत्र में कई वर्षों से लगे हैं और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप इससे क्या है आप क्या टूट जाते हैं, आपका मन दुखी हो जाता है। तो ये भी क्या डिप्रेशन, तनाव, एंग्जाइटी के कारण हो सकते हैं। मतलब आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है और कंपटीशन निकल नहीं पा रहा है, तब भी क्या आपके मन में तनाव आएगा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी आएगी। आप देखिए तनाव के अन्य कारण हो सकते हैं, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, आपके शादी भी नहीं हुई है और आप शादी करना चाहते हैं, तो ये भी क्या है तनाव के कारण हो सकते हैं। यानी कि डिप्रेशन के कारण बहुत से कारण जीवन में होते हैं। जो ये समस्याएं जो होती है ना, वो मन में आके घर कर जाती है, और क्या है वो समस्याएं बार बार जो होती है आपके दिमाग को क्या विचलित करती रहती है, आपके शरीर को विचलित करती रहती हैं। देखिए, मन जो होता है एक पारदर्शी होता है। इसमें जो भी विषय वस्तु आती है ना, वो विषय वस्तु का विश्लेषण दिमाग करता है। अगर मान लीजिए आपको डिप्रेशन हुआ है, एंग्जाइटी हुई है, कोई भी मन की बीमारी हुई है, तो उसमें मन का दोष नहीं होता है। सारा दोष जो होता है मन का, सारा माइंड का दोष नहीं, दिमाग का दोष नहीं होता है। सारा दोष जो होता है मन का ही होता है। इसलिए एक तरह से आप बंधन भी कह सकते हैं, डिप्रेशन को माया भी कह सकते हैं, भ्रम भी कह सकते हैं। तो ये सब क्या है दुनिया में क्या है माया। माया की वजह से व्यक्ति क्या होता है डिप्रेशन में पड़ जाता है, एंग्जाइटी, तनाव, यानी कि लगाव रहता है। किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से अगर ज़्यादा लगाव रखेंगे और वह व्यक्ति या वस्तु आपसे दूर चली जाएगी, तो आपका मन क्या होगा पीड़ा हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। आपका मन जो होता है हमेशा दुखी रहेगा। इसलिए अगर आप इन समस्याओं से बचने का प्रयास करते हैं तो अच्छा है। इसलिए जो भी डिप्रेशन है, मेंटल है, एंग्जाइटी है, इनके जो स्रोत हैं अगर उस स्रोत को ही समाप्त कर दिया जाता है, स्रोत को ही कम कर दिया जाता है, यानी कि अगर आप इनके जो जड़ जो होती है उस जड़ पर अगर आप ध्यान देते हैं कि किस वजह से उत्पन्न हो रहती है, तो आप क्या है डिप्रेशन, एंग्जाइटी जो तनाव होते हैं आप दूर कर लेंगे। देखिए, इस संसार में आपको क्या इस पृथ्वी पर जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको एक दवा से ठीक नहीं हो पाएगा। जो मन का रोग हो ना, वो दवा से नहीं ठीक होगा। कभी भी ठीक होगा तो आपके मन से ही ठीक होगा, आपके अपने मन को समझाने से ठीक होगा, मन को पहचानने से ठीक होगा, मन को आश्वासन देने से ही ठीक होगा। दोस्तों नमस्ते।